हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप डिफेंस ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर रेडियो ऑपरेटर पे इसके कुछ क्वेश्चन बता दीजिए और इसके ट्रेड टेस्ट के बारे में बता दिए, क्वेश्चन बता दीजिए कि इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो रेडियो मैकेनिक का ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रेडियो से या दूरभाषा से जिससे संचालक को कहते हैं तो उस चीज़ से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये सबसे पहले बात करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों एक बात, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया। तो मैं आपको बताऊंगा जो रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर है इसके बारे में आज आपको मैं एक कहानी के थ्रू समझा दूंगा। आपको ऐसे आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं समझाने को मिला होगा और चाहे आप ऐसे कहीं भी ट्रेड टेस्ट के बारे में नहीं पढ़े होंगे जैसे मैं अब आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक साइकिल है, मान लीजिए कि ये साइकिल है। तो साइकिल को मान लीजिए कि ये इसको मोटरसाइकिल समझ लीजिए, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है। तो इसको चलाने वाले को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ये जो मोटरसाइकिल जो चलाता है उसको चालक कहते हैं उसको। तो जो चालक होता है तो उसको जैसे कि रेडियो ऑपरेटर है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं कहानी आपको बता देता हूँ फिर उसके बारे में बताऊँगा। ये चालक है तो जब ये साइकिल चलाता है तो मान लीजिए कि साइकिल में कहीं ख़राबी होती है तो ये किसके पास ले जाता है चालक? ये मैकेनिक के पास ले जाता है। ये मैकेनिक के पास ले जाता है बनवाने के लिए। तो उसी तरह से जो रेडियो ऑपरेटर है उसका क्या काम है? जो जो रेडियो ऑपरेटर है, मान लीजिए आरओ उसको बोलते हैं और एक आरएम होता है। तो जो रेडियो ऑपरेटर है वो रेडियो ऑपरेटर ये सबको ऑपरेट करना, इसका काम क्या है? इन सबको ऑपरेट करना। और इन सबको ऑपरेट करने के बाद ये अगर कुछ उसमें ख़राबी होता है तो ये लेके जाता है आरएम के पास, रेडियो मैकेनिक के पास। तो आपको दोस्तों समझ में ये आ गया होगा कि आरओ और आरएम का मतलब क्या होता है। आरओ का मतलब होता है कि उन सबको ऑपरेट करना, चलाना। रेडियो ऑपरेटर का काम है उन सबको चलाना और रेडियो मैकेनिक का काम क्या है कि उन चलाए हुए चीज़ों को, उनमें कुछ खराबी आ गई हैं तो उनको बनाने का रेडियो मैकेनिक का काम है। तो ये आपको मैंने बता दिया रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की क्या काम होता है और कैसे ये सब काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम क्वेश्चन के बारे में बताते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करके रखे हैं जो आपको मैं बताने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में या आपके ट्रेड टेस्ट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है भारत का संचार व्यवस्था। तो मैं कुछ जूम कर देता हूँ जो आपको साफ दिखे। आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी में करके आप देखना, आपको समझ में आएगा क्या क्या लिखा है। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्या कि रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ था। तो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि रेडियो कब आरंभ हुआ। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रेड टेस्ट में पूछ सकता है। और ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ 1936 में हुआ था और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है और आपके ट्रेड टेस्ट में पूछने की 100% चांस है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो ये 10th पास की वैकेंसी, आप समझ सकते हो कि इसमें रेडियो इसमें क्या पूछ, या 12th पास में इसमें क्या पूछ सकता है आपसे। आपसे तो ये नहीं पूछेगा कि इसकी कितनी क्या ये होती है। तो आपसे ऐसे ही जीके के क्वेश्चन आपसे मतलब पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि भारत में सर्वप्रथम, ये तो डॉक वाला हो गया। तो फिर मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि ये कि मतलब भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा
1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। ऐसे कुल क्वेश्चन आपसे पूछ सके। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत से बना के कॉपी से वो इस फ़ोटो खींच के रखे हैं। जैसे यहाँ पे टेलीफोन की सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। ऐसे आपसे क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने कुछ और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषित प्रतिमा पुरी में हुई थी। पुरी जगन्नाथ पुरी जो उड़ीसा में है उसमें हुआ था। और यहाँ पे प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। और यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी आपसे पूछ सकता है, ये जो लिखा है यहाँ पे कि भारत, ये लिखा है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। फिर दूसरा मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन ये आपके आने के टेस्ट में या पेपर में भी आने के चांसेस है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरुआत हुआ। भारत में टेलीविज़न, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये लिखा है दूसरा क्वेश्चन कि 1982 से दूरदर्शन और राष्ट्रीय प्रसारण का प्रारंभ हुआ। और फिर आपका ये क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ये भी आपके क्वेश्चन आ भी सकते हैं। 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। फिर आपका ये रहा, आपको पता ही होगा कि ये जो भारत में एक ऐसा ही वो लिमिटेड कंपनी है, नेटवर्क है जो कि वो सरकारी है, लिमिटेड कंपनी है। जैसे जिसे बीएसएनएल है जो ये लिमिटेड है, बाकी सब तो प्राइवेट हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 में हुआ था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछ सकते क्योंकि सारे सरकारी काम बीएसएनएल के ही नेटवर्क से ही होते हैं। और अभी तो फिर ये आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये वाले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो जनवरी 1955 में हुई थी। फिर ये आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि सेलुलर फ़ोन सेवा की कब आरंभ हुई थी, तो 1995 में आरंभ हुआ था। और फिर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य स्थित हुए थे। दोस्तों आपको रेडियो मैकेनिक के लिए ये बहुत से पेपर से लेके आपको और आपके ट्रेड टेस्ट तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इन सबको एक क्रॉप करके आपके लिए ही बना के रखा था। कि दोस्तों की एक भाई ने बोला था कि सर मेरे को रेडियो ऑपरेटर की ट्रेड टेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन बता के बताइए। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन उन सबके लिए बनाया है जो भाई मेरे को कमेंट किए थे उनके लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 में उपलब्ध हुई थी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में या आपके ट्रेड टेस्ट में, आप देख सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। सॉरी दोस्तों मेरे से कट वाला बटन टिप गया था। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि लिखा है क्या कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना अगस्त 1947 में हुई थी। तो दोस्तों मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना के रखे थे टेस्ट के लिए। तो आप कहोगे तो ऐसे और मैं क्वेश्चनों की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जो रेडियो ऑपरेटर, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए डेली हर ट्रेड के बारे में वीडियो बनाना जो आपको अपलोड करके दूँ कि आपको कुछ उस वीडियो से लाभ मिले आपके लिए। दोस्तों मैं आप ही के लिए तो वीडियो बनाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ। दोस्तों आप ये पढ़ के जाओ, आपको क्वेश्चन ना ज़रूर 3-4 आपको क्वेश्चन ज़रूर टेस्ट में मिलेंगे। अगर आप ऐसे कहोगे तो मैं रेडियो ऑपरेटर की
और माउरर की हर पोस्ट की मतलब वीडियो आपको देता रहूँगा ऐसे ही बना के। टेस्ट पे क्या क्वेश्चन में पेपर के भी बारे में मैं आपके लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ उनके लिए। पेपर में भी आपको पेपर आप जब आप पेपर देने जाओगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूँगा कि आपको ज़रूर वहाँ पे देखने को वो क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको ऐसे वीडियो और रेडियो मैकेनिक और आर्मर के लिए मैं बना के आपको दे दूँगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।